बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर शहरों का शोर नहीं था। तब एक रहस्यमयी जंगल था जिसका नाम था मायावी वन। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ के पेड़ बातें करते थे, पत्तियां हवा से गुनगुनाती थीं, और यहाँ रहने वाले जानवर आपस में बोलते, समझते और एक परिवार की तरह जीते थे। इस जंगल का राजा था अरण्यराज, एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शेर। एक दिन दूर किसी गांव से एक गरीब किसान राजू मायावी वन के किनारे पहुंचा। उसकी मां बीमार थी और उसने सुना था कि इस जंगल में चंदन की कीमती लकड़ियां मिलती हैं। वह जंगल में घुस गया, लेकिन रास्ता भटक गया। रात हुई, बारिश शुरू हो गई। डरा सहमा राजू एक बड़े से बरगद के नीचे दुबक कर बैठ गया। सुबह हुई और जंगल के जानवरों ने उसे देख लिया। उल्लू ध्यानेश्वर ने कहा, "यह वही प्राणी है जिसने हमारे जंगलों को उजाड़ा है, पर तुझे वादा करना होगा कि तू जंगल का आदर करेगा और लोगों को बताएगा कि जंगल केवल लकड़ी नहीं, आत्मा है।" राजू ने वचन दिया। राजू ने अगले 7 दिन जंगल के साथ बिताए। उसने हाथी वृद्धराज के पैरों में फंसी कांटियां निकाली, घायल हिरण की मरहम पट्टी की, भालू बलुआ से जड़ी बूटियों के बारे में सीखा, और एक प्यारा दोस्त भी बना, तोता चुलबुल, जो हर सुबह उसके कंधे पर बैठकर गाना गाता। धीरे धीरे जंगल के जानवर उसे पसंद करने लगे। राजू का मन भी बदलने लगा। अब वो जंगल को समझने लगा था। लेकिन 7वें दिन की रात उसने कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन तभी तोता चुलबुल जोर से चिल्लाया, "चिल्ला चिल्ल!" जंगल जाग गया। अरण्यराज पूरे क्रोध में वहां पहुंचा। उसने गरजते हुए कहा, "राजू, तूने विश्वास तोड़ा है।" राजू घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। "मैं जानता हूं मैंने गलती की, लेकिन मेरा इरादा लालच नहीं था।" वह गांव लौटा और वहां वन मित्र मंडल बनाया। बच्चों को जंगल की कहानियां सुनाने लगा, पेड़ों से दोस्ती करना सिखाने लगा। कुछ सालों बाद मायावी वन के किनारे एक प्रकृति पाठशाला खुली, जहां इंसान और जानवर मिलकर जीना सीखते। और हर पूर्णिमा की रात एक बूढ़ा राजू आता, बरगद के नीचे बैठता, और अरण्य राज उसके पास आकर बैठता। दोनों बातें करते और जंगल